बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबई औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मोहतरम सामईन इकराम, आज की ये महफिल पाक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंग मिलाद कमेटी के नौजवानों ने सजाई है। आज इस पुरफितन दौर के अंदर जब नौजवान नशे में लगे हैं, कोई वन विलिंग करता फिर रहा है, कोई नशा करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों ने अपनी जो काविश की है एक महफिल को सजाकर अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविश को कबूल फरमाए। हम सब का यहाँ मिलकर बैठना, अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। मेरी 20 मिनट की हाजिरी है, सारे लोग तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो बात समझ आएगी। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अगर मैं आपको अपना मुद्दा समझा सका तो मैं समझूंगा मेरा जो सफर है मुझे उसका फायदा है। अगर मैं समझा ना सका तो फिर मेरा इतना सफर करने का फायदा नहीं। सबसे पहले आप सबकी तवज्जो मुझे दरकार है। आप सब लोग गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। कुरान और हदीस के जो चंद टुकड़े हमने अपने उस्तादों से लिए हैं वो आपकी बारगाह के अंदर पेश करके इंशाअल्लाह इजाजत चाहूंगा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी नहीं है कुछ मगर धोखा। दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर धोखा। ये कौन फरमा रहा है? जिसने इस दुनिया को पैदा फरमाया। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? नहीं है कुछ भी मगर सिर्फ धोखा। हम इस्लामी माशरे के अंदर रहते हैं लेकिन हमारा मामला बिल्कुल उल्ट हो चुका है। हमारी मोहब्बतें, हमारे आपस की रिश्तेदारियां सिर्फ और सिर्फ मफादात तक बाकी रहती हैं। हम एक दूसरे के साथ अगर मिलते भी हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए मिलते हैं। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि हमने दुनिया को अपनी आखिरी खेती बना ली। हम दुनिया को जमा करते हैं। मेरे बुजुर्ग नमाजी हैं, वो मुझसे सवाल अक्सर करते थे कि कारी साहब अगर दुनिया धोखा है तो लोग जमा क्यों करते हैं, लोग अपने पास रखते क्यों हैं? अगर दुनिया धोखा है तो लोग क्यों रखते हैं? मैंने कहा बुजुर्गों, ये जिसकी किस्मत में होती है वो अपने पास रख लेता है, लेकिन जिसकी किस्मत में अल्लाह करीम अपने महबूब का दामन देता है फिर वो हुजूर का होकर रह जाता है। फर्क होता है ना। हमने समझा है कि दुनिया सिर्फ दुनिया है। आज हम अपने बच्चे को जब किसी चीज पर लगाते हैं, जवान होता है, तो हम सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं? बेटा मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, तूने इतना करना है। ऐसे नहीं होता। अपने बच्चे को ये चीज सिखाई जाती है। हम कहते हैं जी हमारा बच्चा बड़ा सेट है। जब उस बच्चे से पूछा जाता है तो वो बच्चा आगे से कहता है, कारी साहब सेट कहाँ हूं? रात को भी कानों में फोन की घंटी बजती है, समझ नहीं आता, सुकून नहीं आता। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बता सुकून क्यों नहीं आता? कहता कारी साहब नमाज पढ़ने के अंदर दिल नहीं लगता, वसवसे आते हैं। कारी साहब मस्जिद में जाता हूँ, ख्यालात आते हैं। कारी साहब पीछे मुड़ जाता हूँ, अपने कामों में लग जाता हूँ, सुकून नहीं है, नमाज में दिल नहीं लगता। तो एक अल्लाह के वली थे, कहा यार इस तरह बात ना कर के नमाज के अंदर दिल नहीं लगता, बल्कि बात यूं कर कि यार मैं नमाज में जाता हूं, मेरा दिल नमाज को नहीं करता। नमाज के अंदर दिल लगने वाली बात और है, तो ये बात कर कि मेरा दिल नमाज को नहीं करता। बुजुर्गों ने कहा बता। कुछ वो लोग हैं जिनकी कॉल्स, जिनकी फोन तुम्हें आते हैं, तुम उठाते नहीं, बल्कि तुम क्या करते हो? बहाना करते हो, यार मैं टेलीफोन नहीं उठा सका, मैं वॉशरूम में था, मैं वुजू कर रहा था, मैं फला काम कर रहा था।
लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जिनको तुम खुद फोन करके कहते हो बस ये हाल चाल पूछने के लिए फोन किया है, दिल बड़ा कर रहा था। कहा जिसके साथ मोहब्बत हो ना फिर बंदा खुद उसके करीब जाता है। तुमने दुनिया के साथ मोहब्बत की, जब तुमने दुनिया के साथ मोहब्बत कर ली तो अब तुम्हारे लिए दुनिया ही दुनिया है, फिर तुम्हारे लिए अगली चीज कुछ नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कुर्बे कयामत कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनको अल्लाह करीम इस तरह का बना देगा कि लोग उनके करीब जाएंगे तो मामला ये हो जाएगा कि उनके भी दिल काले हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बताएं तो सही वो लोग होंगे कौन? हुजूर ने फरमाया, युहिब्बुद दुनिया व यनसौनल आखिरा, वो दुनिया से प्यार करेंगे आखिरत को भूल जाएंगे। वो दुनिया से क्या करेंगे? प्यार करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। जब मामला ये हो जाएगा तो फिर मामला इतना रह जाएगा कि हमारी रिश्तेदारियां, हमारी दोस्तियां, हमारी मोहब्बतें सिर्फ और सिर्फ मफाद के लिए रह जाएंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम आप अपने सहाबा को यह दर्स दिया करते थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन आप कूफा के बाजार के अंदर अपनी जिरा लेकर खड़े थे तो लोगों से कहते थे, आवाज देते थे कि ए बंदो मुझसे मेरी जिरा खरीद लो, मेरा तहमद इसके अंदर सुराख हो गए हैं, ये फट गया है, मैं ये जिरा बेचकर अपने लिए नई चादर लाऊंगा। एक दुनियादार बंदा पास से गुजरा, उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके पास अपनी चादर खरीदने के लिए पैसे नहीं? तो हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम मेरी हालत ना देख, तू मेरे सीने की तरफ देख, अल्लाह ने मुझे ईमान कितना दिया है, अल्लाह ने मुझे ईमान कितना दिया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, घर के अंदर तशरीफ फरमा थे, अपनी बेटी को आवाज दी, कहा बेटा मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए पानी लाओ। आपकी बेटी ने आवाज नहीं सुनी, जवाब नहीं दिया। हजरत साहब ने फिर आवाज दी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आवाज दी, कहा बेटा, बेटी ने कहा जी अब्बा जी, कहा बेटा पानी लाओ, बेटी ने कहा नहीं, जवाब नहीं दिया, अपनी वालदा को पानी देकर भेज दिया। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु आप जलाल में आ गए। आपने कहा, मैंने जब अपनी बेटी को कहा तो बीवी से कहा, तू क्यों मेरे लिए पानी लेकर आई? मैंने तो अपनी बेटी से कहा था। तो बीवी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपकी बेटी के पास जो पजामा था वो फट चुका है, वो अंदर सी रही है। उसने कहा मेरे बाबा को ना बताना, उनको तकलीफ होगी। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सजदे में चले गए, कहा रब करीम तेरा शुक्र है, तूने मुझे दुनिया भी उतनी दी है कि जितनी मुझे जरूरत है, जितनी मुझे जरूरत है। हमारा मामला क्या है? हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब बाहर हैं। मुझे एक दोस्त ने फोन किया, उसने कहा कारी साहब आप ये तो बात करते हैं, तकरीरें करते हैं, कभी आपने ये नहीं सुनाया कि परदेसियों के भी दुख होते हैं। हमने अपने जो भाई हमारे साथी हैं, हमारा भाई है, हमारा वालिद है, जो कोई भी है, हमने ये समझ लिया है कि वो हमारे लिए एटीएम मशीन है। वो बंदा बड़े दर्द दिल से ये बात कह रहा था कि कारी साहब आप उनको ये तो बताएं कि हम परदेश के अंदर हैं, हमसे ये नहीं पूछा जाता कि सुबह का खाना खाया कि नहीं, बल्कि हमसे ये पूछा जाता है शादी आ गई है पैसे भेजो, शादी आ गई है पैसे भेजो। वो क्यों ना ये कहें कि यार हजरत सुल्तान बाब ने फरमाया नहीं था कि फिर कख जिना तू बारे हूं, कख जिना तू बारे हूं। आपने फरमाया कि भाई जो मुसाफिर होता है उसके मामलात और होते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमारे लिए जो सबक है वो दुनिया सिर्फ इतनी सी है कि जितनी हम इस दुनिया में गुजार सके, इकट्ठी करना नहीं। मैं मिशकात शरीफ की एक हदीस सुनाऊंगा, काबिल तलब ये हदीस है।
ये मेरे समेत, हम स्टेज वालों समेत आप सबके लिए है। ये हदीस मुबारक जब मैंने पढ़ी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, एक दिन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप तशरीफ फरमा थी, तो आप चलती चलती तशरीफ लाई तो हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह फातिमा आई हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपनी बेटी का इस्तकबाल किया, पास बिठाया, कहा बेटी आज खैर से आई हो, पैगाम नहीं भेजा। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुजूर आज 5 दिनों के बाद हजरत अली पाक कुछ जौ के दाने लाए थे, सब ने अपना खाना खा लिया। जब मैं अपना खाना खाने लगी तो हुजूर मुझे याद आया कि शायद मेरे वालिद ने भी कुछ खाया कि नहीं खाया। मैं वो अपने हिस्से का टुकड़ा लेकर आई। जब आप वो टुकड़ा लाई और लाकर हुजूर के सामने रखा, हुजूर ने फरमाया बेटी कोई बात नहीं, 5 दिनों से मैंने भी कोई चीज नहीं खाई, आओ दोनों बैठकर खाते हैं। जब सईदा पाक ने वो रोटी का टुकड़ा रखा, आपने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, अर्ज की हुजूर 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटी परेशान क्यों होती हो, ये दुनिया काफिरों के लिए है, हमारे लिए तो अल्लाह ने आखिरत में जन्नत रखी है, हमारे लिए तो आखिरत में जन्नत रखी है। अंदाज ये देखें तो सही हम क्या करते हैं। मैंने जब ये हदीस मुबारक पढ़ी तो मुझे कसम से इतना दुख हुआ इस बात पर कि यार मेरे नबी पाक 5 दिन तक एक रोटी का टुकड़ा खाएं तो भी अल्लाह का शुक्र करें, और मैं निकम्मा हुजूर का जिक्र करने के लिए भी कहूं कि यार मुझे इतने पैसे दो, मुझे इतने पैसे दो, मेरी रूह की ग़िज़ा नात है। अगर मैं नात सुनूं तो नात वाले को मैं कहूं यार ये इतने पैसे मुझे दो तो मैं नात सुनाऊं। अंदाजा तो करें, क्या हम उस नबी का जिक्र नहीं सुनाते जो 5-5 दिन भूखे रहते थे। आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की बोलियां लगती हैं। मैं सिर्फ आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, जो मैंने आय मुबारक पढ़ी कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ धोखा है, सिर्फ उतनी जमा करें जितनी हिसाब दे सकें। मेरी गुफ्तगू सिर्फ आखिरी लम्हात के अंदर है। सिर्फ आपसे यार एक बात कहूंगा, एक बंदा वो है जो 20,000 रुपए महीना कमाता है और एक बंदा वो है जो 10 लाख रुपए कमाता है। बताओ हिसाब किसका आसान है? हिसाब किसका आसान है? 20,000 वाले का। तो यार मैं 20,000 कमा कर अल्लाह का शुक्र ना करूं कि मैं दूसरे को देखकर अपने पेट पे कहूं कि या अल्लाह ओनू दिता मैनू क्यों नहीं दिता। ये हमारा इस्लामी अशार में से कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा लालच है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो चंद गुजारिशात की अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए, हम सब की बख्शिश और मगफिरत फरमाए, हमारा सब अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद इमरान आसी साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। चंद स्टेज के ऊपर जलवागर होंगे। यार हमारी महफिलों ये मिजाज नहीं, मिजाज ये है पढ़ने वाला जब वो नात पढ़े या गुफ्तगू करे ना तो बात गौर से सुना करें। देखा क्या आता है, वो गुफ्तगू सुनाता है, लेकिन अगर सामीन ऐसे बैठे ना तो फिर ना सुनाने वाले को मजा आता है ना सुनने वाले को मजा आता है। इसलिए कोशिश किया करें महफिल के अंदर बावजूद शामिल हुआ करें। जो गुफ्तगू हो, जो नात खानी हो, जो कुछ हो, उसके अंदर गौर तलब तमाम मामलात देखा करें और अपने घर वालों को भी जाकर बताया करें। जो चंद गुजारिशात की अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए, हम सब की बख्शिश और मगफिरत फरमाए।